Assalamualaikum students, welcome back to the YouTube channel Aptitude Boosters। आज थोड़ा सा हम लोग कल के टॉपिक पे जो है ना वो कंटिन्यू करना लगे हैं और उसमें मजीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। कल डिव और स्पैन टैग जो था उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस यही था कि आपका डिव जो है वो ब्लॉक लेवल का टैग है और जो आपका एक स्पैन टैग है वो इनलाइन टैग है। तो ये मेन डिफरेंस था और कल हम लोगों ने इसको थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकल करके भी देखे भी था। अब हम लोग आज ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली चेक कैसे कर सकते हैं कि ये आया कि ये ब्लॉक लेवल का टैग है या इनलाइन टैग है। तो दोनों के बारे में जो है ना इसके लिए VS कोड में मैंने एक फाइल बना दी है ब्लॉक एंड इनलाइन टैग्स डॉट HTML के नाम से। यहाँ पे मैंने जो है ना टाइटल को लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टार्ट से हम लोगों ने पहले टैग से ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले H1 को डिस्कस किया था। तो ये जैसे कि आपको पता है कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है हेडिंग 1 और उसके बाद बहुत सारी छोटी हेडिंग्स थी, लेकिन सारों का जो एक लेंगे जो टैग लेवल है वो एक जैसा होता है। तो ये सारों का भी चेक हो जाएगा कि ये ब्लॉक लेवल टैग है या इनलाइन टैग है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोगों ने पैराग्राफ का टैग पढ़ा था। ये पैराग्राफ को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने मजीद दो ढेर सारे टैग्स पढ़े थे जिसमें अ, अगर इम्पोर्टेंट टैग्स की बात करें तो मेन का टैग था। तो ये इसके अंदर मजीद सेक्शन का टैग था और सेक्शन के टैग पे हम लोग मेन के सेक्शन बनाते हैं बेसिकली। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके साथ जुड़े टैग्स की तो आर्टिकल का एक टैग होता है। ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल के टैग के अलावा असाइड का टैग होता है जो कि इसी मेन के अंदर ही बनाया जाता है। ये भी टैग है। इसके अंदर जस्ट मैं इसका कंटेंट सिंपल से देख रहा हूँ, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। फिर इसी तरह से फुटर का टैग है और फुटर के टैग के अंदर हम लोग फुटर लिखते हैं। एक और चीज़ भी है यहाँ पे, मेन के टैग से पहले जो है ना हम लोग हेडर का टैग भी यूज़ करते हैं। तो हेडर का भी एक टैग होता है। इसी तरह से मज़ीद अगर देखें तो इससे आगे आ जाएं। इससे पहले बल्कि हम लोगों ने पैराग्राफ के टैग के बाद कुछ फ़ॉन्ट के रेलिवेंट फॉर्मेटिंग के टैग डिस्कस किए थे, जिसमें बोल्ड का टैग था, इसमें इटैलिक का टैग था, इसके लिए आई को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अंडरलाइन का टैग था यू कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं अंडरलाइन। और ये हमारे कुछ टैग्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर आप कल हम लोगों ने डिव का और स्पैन का टैग ये डिस्कस किया। अब ये सारे टैग्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको मैंने साथ में सेव भी कर लिया है। अब आप जितने अब तक डिस्कस हो चुके हैं ना इन टैग की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और हम लोग देखेंगे कि सिंपल सिंपल हम टैग्स बना दें उनके अंदर कुछ लिखते हैं तो कैसे हम लोग ये चीज़ डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये वाला टैग जो है वो इनलाइन है या ब्लॉक लेवल है। अब यहाँ पे डिस्कस करें तो चीज़ें थ्योरेटिकली तो हो गई। अब हम लोग इसकी फाइल पे चलते हैं। ये आपके पास फाइल ब्लॉक एंड लाइन टैग्स की बन चुकी है। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए तो देखें यहाँ पे एक तो वाज़ह तौर पर भी विजिबल है कि यहाँ पे पहला जो टैग है ना आपका वो आपका हेडिंग 1 का टैग है। अब कल जैसे बताया था कि ये पूरी की पूरी अगर एक लाइन ले ले, इससे आगे हम लोगों ने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी एक ही जैसी एक ही लाइन पे ना आए तो वो टैग हमारा क्या कहलाता है, इनलाइन टैग, ब्लॉक लेवल का टैग। और अगर हमारा वो एक लाइन पे मल्टीपल चीज़ें आ जाए तो हमारा इनलाइन का टैग है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हेडिंग का टैग, पैराग्राफ का टैग, ये दो टैग्स जो हैं और इसके अलावा फिर नीचे ये हेडिंग से लेकर नीचे डिव तक के जो टैग हैं ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ब्लॉक के टैग कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का टैग है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग लाइन में यूज़ किया लेकिन फिर भी ये इकट्ठा एक ही लाइन में आ गया तो उस वजह से ये हमारा जो है वो एक इनलाइन टैग कहलाता है। और इस तरह जो लास्ट पे है स्पैन, ये भी हमारा इनलाइन टैग है। अब कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसका एक तरीका है कि आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करें इसी ब्राउजर में और यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर आ जाएं। ठीक है। जब इंस्पेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ इजीली नज़र आ जाएगी। मैं इसको नीचे लेके चला जाता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, इसको देखते हैं ज़रा।
ये हमारे पास नीचे आ गया कि बेसिकली मैं इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग आए। तो इंस्पेक्ट में बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इजीली विजिबल हो जाता है कि आपके पास जो जो टैग्स जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं ना, ये एचटीएमएल आपकी व्यू हो जाती है इंस्पेक्ट के व्यू के अंदर। तो यहाँ पे देखें आप लोग, जितने भी टैग्स हमने बनाया ना, ये देखें बॉडी के टैग के अंदर हमने हेडिंग बनाई, पैराग्राफ बनाया, बोल्ड, नीचे आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ टैग, अंडरलाइन, हेडर, और जहाँ तक जितने भी टैग बनाए वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। अब ना सिर्फ इधर नीचे नजर आ रहे हैं, बल्कि अगर आप इनको ऊपर ऑब्जर्व करें ना, ये जो हेडिंग देखें तो हेडिंग के साथ आप अगर आप ऊपर यहाँ पे जो व्हाइट कलर में बैकग्राउंड है ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, तो इसमें हेडिंग वन को उसने सेलेक्ट किया है और उसका बैकग्राउंड सारे को ऑरेंज कर गया है। ये जो पूरी लाइन को ऑरेंज कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टैग है ये बेसिकली एक ब्लॉक लेवल का टैग है, ये ब्लॉक टैग है। ठीक है। लेकिन ये देखें इसी तरह पैराग्राफ का टैग, ये भी एक आपका ब्लॉक टैग है। ये भी बोल्ड का टैग, आप देखें बोल्ड का टैग देखें उतनी ही जगह ले रहा है जितने हम लोगों ने उसके अंदर लिखा है। ठीक है। इस तरह इटैलिक का टैग, अंडरलाइन का टैग उतनी ही जगह ले रहा है, इसके अलावा इससे ज़्यादा जगह नहीं ले रहा। तो ये बेसिकली इनलाइन टैग है। मजीद आगे आ जाते हैं, हेडर का टैग पूरी एक लाइन ले रहा है, मेन का टैग पूरी एक लाइन ले रहा है, इसी तरह सेक्शन का टैग पूरी एक लाइन ले रहा है हमारी, आर्टिकल का टैग पूरी एक लाइन ले रहा है, असाइड भी, फुटर भी, div भी, पूरी एक लाइन सेलेक्ट होगी ऑटोमेटिकली ऊपर आपको विजिबल है। तो इस तरह हम तो डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो टैग होगा वो इनलाइन होगा या आपका ब्लॉक टैग होगा। यहाँ पे स्पैन को देखें तो स्पैन उतनी ही जगह ले रहा है जितनी यहाँ पे आपको विजिबल है। तो इस वजह से स्पैन भी है, एक बेसिकली स्पैन टैग है या हम उसको इनलाइन टैग कह सकते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली कुछ टैग्स जो कि हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर ली हैं, उनके बारे में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ मजीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। यहीं पे आप अगर डबल क्लिक कर लें तो इसको चेंज किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे हेडिंग टू लिखें तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, देखें वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है। इटैलिक की जगह पे कुछ और लिखें, आप लोग इटैलिक टेक्स्ट लिख दें तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी कहीं और क्लिक करेंगे। ठीक है। इसी तरह सेक्शन में आप लोग ये किसी भी और जगह के और क्लिक करें, आर्टिकल सेक्शन कर लें या कुछ और लिखें तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर देखें इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें। अब ये लाइव टाइम पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी वेबसाइट पे जब आप लोग जाएंगे तो किसी भी वेबसाइट पे जाने से आप उसके जो HTML है वो चेंज कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसको वो टेक्स्ट। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो लाइव उसी वेबसाइट के मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा, आर्जी तौर पे चेंज होगा जस्ट आपके दिखने के लिए। तो इस तरह स्पैन के अंदर मजीद हम स्पैन ऐड कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल हम लोग किस जगह पे अपना नाम लिखना चाहें, अपनी मर्जी से लिखना चाहें, वो भी हम लोग लिख सकते हैं या कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि ब्लॉक और इनलाइन के टैग के अंदर आती हैं। तो इनके अंदर जो है ना हम लोगों ने डिस्कशन की बेसिकली कि ब्लॉक और इनलाइन के टैग के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, और हम लोग प्रैक्टिकली कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं कि दोनों में क्या एक डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट block and inline tags differentiation, and that's all. Now we'll meet with some new concepts, some new topic, the new lecture. Till then, keep learning and keep exploring.